बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग प्रोपोर्शन की एग्जांपल। अच्छा स्टूडेंट, हमने प्रीवियस एग्जांपल्स दी थी, उसमें एग्जांपल में हमने पढ़ा था कि हमें एग्जांपल वैल्यूज भी बनानी पड़ती हैं और साथ में हमें उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है प्रॉपर, जो कि उन्होंने वेरिफिकेशन दी होती है कि आपने जी ये प्रूव करना है, जिसका मीन है वेरियंस आपको गिवन होता है। अब इस एग्जाम्पल में अगर आपको स्टूडेंट मीन भी गिवन है, वेरियंस भी गिवन है, तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन के लिहाज से। प्रोपोर्शन में नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन जैसे कि हमने मीन में की थी, डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड मीन में की थी, इसी तरह सेम अगर आपको प्रोपोर्शन में अगर आपको मीन भी गिवन है, वेरियंस भी गिवन है, देन आपने उसको कैसे सॉल्व करना है, ये मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल है वो करवाती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देन हम क्योंकि हमने विद रिप्लेसमेंट वाली एग्जांपल तो ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर विदाउट वाली जो हम एग्जांपल है वो इंशाल्लाह करेंगे। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन शो करवा दूंगी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्वेश्चंस के लिए कहते हैं कि मैम आप क्वेश्चन शो करवाया करें। स्टूडेंट ये 11.12 क्वेश्चन है। इट इज नॉन दैट 3% ऑफ द पर्सन लिविंग इन गुजरावाला सिटी आर नॉन हैव अ सर्टेन डिजीज, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन बता रहे हैं ऑफ डिजीज पर्सन इन रैंडम सैंपल ऑफ द 500 पर्सन। अच्छा स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको शो करवाया है इसमें आपको 2-3 चीजें बताई गई हैं, ठीक है। एक तो आपको बताया गया है कि जो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आपके पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन के हैं। किसके? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए आपको कहा गया। एक चीज तो आपको ये बताइए। देन उन्होंने कहा है 3%। व्हाट इज 3%? 3% इज ऑल्सो शोइंग कि इट इज नॉन दैट 3% ऑफ द पर्सन लिविंग गुजरावाला, इट्स मीन इट्स अ प्रोपोर्शन। ये आपको प्रोपोर्शन उन्होंने बता दिया है, पी बता दिया है, और पी उन्होंने कितना बता दिया? 3%। तो 3% कितना होता है? 3/100 होता है। इट्स मीन कि 0.03 आपके पास जो है वो प्रोपोर्शन है, पी है। इसमें एक और चीज बताई है कि रैंडम सैंपल ऑफ साइज, इट्स मीन सैंपल साइज उन्होंने बोला है, उन्होंने पॉपुलेशन साइज नहीं बोला, उन्होंने सैंपल साइज बोला है। तो सैंपल साइज को हम डिनोट करते हैं एन, इट्स मीन स्मॉल एन जो है वो 500 है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अब देखिए आपको कहे कि मीन एंड वेरिएंस स्टैंडर्ड एरर जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड एरर वो फाइंड करें। स्टूडेंट आपको पता है फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि म्यू पी इज इक्वल्स टू पी। अब पी हमारे पास क्या है? 0.03 है। अगर पी 0.03 है इट्स मीन कि म्यू पी जो है मीन ऑफ द प्रोपोर्शन है वो भी 0.03 है। इसका जो वेरिएंस फाइंड करने का फार्मूला है स्टूडेंट वो आपके पास क्या है? पी एंड क्यू एंड एन हमारे पास है। अच्छा अब स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन करते हैं कि मैम हाउ वी कैन जज इट्स अ क्वेश्चन ऑफ द विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, बिकॉज स्टूडेंट आपको कैसे जज करना है कि ये क्वेश्चन आपके पास विद रिप्लेसमेंट का या विदाउट रिप्लेसमेंट का। आप देखो जब आपको बताया गया कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन द पॉपुलेशन इज नॉर्मल, ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में बता रहे हैं, उन्होंने नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन के बारे में नहीं बताया बल्कि उन्होंने सिंपली आपको बताया कि ये पॉपुलेशन है। जब आपके वर्ड्स यूज हो जाए ना नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन का, ठीक है, वहां पे आप विदाउट रिप्लेसमेंट लगाते हो क्योंकि नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन में बिकॉज हमारे पास एरर आने के चांसेस होते हैं तो हम करेक्शन फैक्टर लगाते हैं, तभी हम विदाउट रिप्लेसमेंट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, उसमें कोई ऐसे नॉन नॉर्मेलिटी या ऐसी कोई चीज़ नहीं बताई गई कि जिसको हम कहें कि हमारे पास करेक्शन फैक्टर होना चाहिए। तो सिंपली आप इसको सॉल्व करो। अब हमारे पास अगर Q गिवन है, P गिवन है, तो Q हम इजीली फाइंड कर सकते हैं जो कि हमारे पास इक्वल होता है। अब देखो ये हमारे पास 0.03 है, अगर हम Q फाइंड करते हैं यहाँ आप देखो 1 माइनस 0.03 तो 0.07 आ जाता है। तो यहाँ आप देखो 0.07 एंड 500 एंड हमारे पास 5। जब आप इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आपके पास आ जाएगा ये। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन जो है वो आ जाएगा। ये उस वक्त क्वेश्चन आएगा जब आपके पास मीन एंड वेरियंस गिवन है। मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि पिछले क्वेश्चन में हमने सैम्पल वैल्यूज भी फाइंड करनी थी, हमें ये चीज़ वेरीफाई करने के लिए भी दी गई थी, हमें स्टैंडर्ड एरर भी फाइंड करना था और सिग्मा स्क्वायर भी फाइंड करना था, और वहाँ बताया भी जाता था कि हमने विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट केस लेने। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास सिंपल आपको गया कि हमें प्रोपोर्शन फाइंड करना है, मीन आपको दे दिया गया है, वेरियंस आपने फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं ये नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन होते हैं। तो प्रोपोर्शन में भी सेम ऐसे क्वेश्चन है, आपने इनके फार्मूलाज याद रखने हैं क्वेश्चन में।
तो ये इस तरह के क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी आपके पास होंगे। और बीएससी लेवल के लिए अगर आप देखना चाह रहे हो तो उसके लिए अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको विदाउट रिप्लेसमेंट का जो केस है वो करवाऊंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।